9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। यह कोई साधारण तिथि नहीं। इस तिथि को होने जा रहे हैं महत्वपूर्ण बहुत सारे बदलाव। पहला बदलाव हमारी भारतीय संस्कृति का नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होने जा रहा है। दूसरा बड़ा बदलाव हमारी दुर्गा माता, अंबे माता, काली माता का जो नवरात्रि होती है वो भी 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होने जा रही है। और तीसरा बड़ा बदलाव मनोना धाम में होने जा रहा है, वो है आरती के समय में बदलाव, मंदिर खुलने व बंद होने के समय में बदलाव, महंत महाराज जी के श्याम प्रेमियों को आशीर्वाद देने के समय में बदलाव, और महंत महाराज जी किस दिन बैठेंगे किस दिन नहीं बैठेंगे, सारी जानकारियां आपको इसी वीडियो में हम आगे बताने जा रहे हैं। और उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कि श्याम प्रेमियों की अर्जियां क्यों नहीं पूरी हो रही हैं। बहुत से श्याम प्रेमी हमसे फोन करते हैं कि हम मनोना धाम 4 बार हो आए हैं या 5 बार हो आए हैं, अभी बाबा की कृपा प्राप्त नहीं हुई है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको जानकारी देंगे ऑनलाइन श्याम जल से संबंधित, क्योंकि इसके संबंध में मेरे पास रोज कम से कम 50, 60, 70 तक फोन आते हैं। क्योंकि अति व्यस्तता के कारण सारे फोन अटेंड कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहता हूं यदि आपका फोन रिसीव ना हो सके तो। लेकिन जब मैं फ्री होता हूं फोन जरूर रिसीव करता हूं और श्याम प्रेमियों के सवालों का जवाब भी देता हूं। जय श्री श्याम प्यारे साथियों, मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। चलिए प्यारे साथियों, अब हम शुरू करते हैं वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि श्याम प्रेमी जब मनोना धाम आते हैं परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो बहुत सारी दिक्कतें उनको होती हैं। इसलिए उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए वीडियो जरूर देखें। सारी टाइमिंग, सारी समय सारणी इस वीडियो के अंदर उपलब्ध होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंदिर कितने बजे खुलेगा, क्योंकि सुबह की शुरुआत मंदिर के खुलने से होती है। तो मंदिर हमारा सुबह 6 बजे से दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप मंदिर में दर्शन कर सकते हो। किसी भी प्रकार से मंदिर बीच में बंद नहीं होता है। बहुत सी जगह 12-1 बजे बंद हो जाता है, लेकिन मनोना धाम में पूरे दिन लाइन रहती है भक्तों की और श्याम प्रेमियों के दर्शन, बाबा के दर्शन लगातार होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं आरती के समय में। प्यारे साथियों, अब तक 8 बजे का समय था, शीतकालीन जो समय था उसमें हम 8 बजे आरती मनोना धाम में हुआ करती थी। लेकिन अब ग्रीष्म काल का समय आ गया, गर्मियों का समय है, तो 1 घंटा का समय कम किया गया है इधर, अर्थात 7 बजे आपको आरती में शामिल होना है। आरती में शामिल होकर बाबा श्री श्याम की कृपा आपको प्राप्त होगी और महंत महाराज जी के हाथों जल का छींटा भी आपको मिलेगा और प्रसाद भी मिलेगा, जिससे आपकी सारे संकट दूर होंगे। तो सुबह 7 बजे आरती होगी। उसके बाद महंत जी 8 बजे से बैठेंगे, श्याम प्रेमियों को आशीर्वाद देंगे, अपने आसन पर विराजमान हो जाएंगे। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक महंत जी आशीर्वाद देंगे श्याम प्रेमियों को। उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट होगा 10 से 11 बजे तक, और 11 बजे से फिर 2 बजे तक महंत जी लगातार बैठेंगे। 11 से 2 तक महंत जी बैठेंगे और श्याम प्रेमियों को आशीर्वाद देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट होगा। फिर आरती का समय होगा शाम का 6:30 बजे, जो कि अब तक 5 बजे हुआ करता था। जो हमारे ठंड के समय चल रहे थे उसमें 5 बजे आरती का समय हुआ करता था। अब इधर 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे आरती करना है। और आरती के बाद महंत जी फिर से 7:30 बजे बैठेंगे तीसरी शिफ्ट में। 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक महंत जी आशीर्वाद देंगे। उसके बाद में 10 बजे मंदिर ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इन मरीजों को या श्याम प्रेमियों को देखने के समय में जो समय सारणी है इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस भी हो सकता है। मान लीजिए बहुत अधिक मात्रा में श्याम प्रेमियों की संख्या है, तो महंत जी ऐसा नहीं है कि नियर टाइम पर ही उठ जाएं। जैसे कि सुबह हमने बताया 8 से 10 और 10 बज गए हैं, मरीजों की लाइन अभी लगी है, तो ऐसा नहीं महंत जी उठ जाएं। जब तक मरीज सारे जो है आशीर्वाद सभी को नहीं मिल जाता है तब तक महंत जी लगातार आशीर्वाद देंगे। तो और इसके अतिरिक्त ऐसा भी नहीं है कि कोई श्याम प्रेमी रात में आ गया, कोई ज्यादा मुसीबत में है, एम्बुलेंस से आया है और महंत जी के समय का
मतलब समय नहीं है बैठने का, कोई ज्यादा मुसीबत में है, तो आप सेवादार को बताएं, तब भी महंत जी बीच में अपनी समय सारणी से अवरुद्ध होकर भी उस व्यक्ति को या मरीज को आशीर्वाद देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महंत जी कौन से दिन नहीं बैठेंगे या कौन से दिन बैठेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इस विषय पर भी लोग हमारे पास फोन करते हैं कि महंत जी कौन से दिन बैठेंगे, कौन से दिन नहीं बैठेंगे। तो प्यारे साथियों, अब तक जो समय चलता था, एक दिन का ऑफ होता था महंत जी का, सप्ताह में केवल एक दिन बुधवार को नहीं बैठते थे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि अब पता नहीं कौन सा दिन होगा जिस दिन महंत जी नहीं बैठते होंगे, उस समय बदल गया, तो महंत जी के बैठने का समय भी बदल गया होगा। लेकिन बुधवार का जो दिन था, छुट्टी का दिन महंत जी का, वो अब भी वही रहेगा जो था। सप्ताह में एक दिन नहीं बैठेंगे महंत जी, वो है बुधवार का दिन। बाकी सारे दिन बैठेंगे, सप्ताह के 6 दिन बैठेंगे, एक दिन नहीं बैठेंगे। लेकिन इसमें भी आपको बताएं, बुधवार को यदि कोई विशेष पर्व, विशेष त्योहार पड़ जाता है, होली, दिवाली, रक्षाबंधन या एकादशी पड़ जाती है, तो महंत जी अपनी छुट्टी कैंसिल कर देते हैं और बुधवार को भी बैठते हैं। आप समझ लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताएं, मनोरथ धाम आने के बाद क्रम क्या रहता है दर्शन का, क्योंकि इस संबंध में भी लोगों के कमेंट्स या फोन आते हैं कि हम मनोरथ धाम आए तो सबसे पहले कहाँ जाएं। सबसे पहले आप बाबा श्री श्याम की जो लाइन लगती है दर्शन की, उसमें आप दर्शन करें बाबा के दर्शन करने के बाद आप महंत महाराज जी की आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त करें। उनकी एक अलग लाइन लगती है। तीसरे नंबर पे आप एक नीम का वृक्ष है, जहां पर महंत महाराज जी ने बैठकर तपस्या की, आराधना की बाबा श्री श्याम की, और बाबा श्री श्याम की कृपाओं को प्राप्त किया। और उस नीम के वृक्ष के पास में आप परिक्रमा जरूर लगाएं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 जितनी आप संभव हो सके। कम से कम 1 लगा लो या 3 लगा लो, 5 लगा लो, 7 लगा लो, 9 या 11 लगा लो, ठीक है। तो वहां पर भी एक विशिष्ट शक्ति बाबा श्री श्याम की विद्यमान है। और चौथे नंबर पे एक हमारा श्याम कुंड है। श्याम कुंड में बाबा श्री श्याम का एक बहुत बड़ा मतलब कृपा पात्र एक कुंड बना हुआ है, जिसमें बाबा की कृपाएं इतनी है कि यदि आपके ऊपर कोई भी निगेटिव शक्ति है, कोई भी परेशानी है या कोई किसी प्रकार की त्वचा रोग है, तो आप उस जल, जो श्याम कुंड का जल है, उसके ऊपर छिड़काव अपने ऊपर करेंगे तो भी बाबा श्री श्याम की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको परेशानियों से, दिक्कतों से सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमने आपको 4 क्रम बताए। तो इस प्रकार से आप मनोरथ धाम आए और स्टेप बाय स्टेप दर्शन करें। और हाँ, इसमें भी एक बात है, यदि आप बहुत गंभीर हैं, कोई मरीज लेकर आए हैं, तो आप सीधे महंत महाराज जी से आशीर्वाद दिला दो पहले, क्योंकि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। श्याम प्रेमियों की लाइन लगी है, मान लो श्याम बाबा के दर्शन करने की 2 किलोमीटर तक, तो वो बेचारा कैसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले महंत महाराज जी का आशीर्वाद उसको दिला दो, फिर हल्के आराम से बाबा श्री श्याम के दर्शन करा दो। तो उसमें भी अपवाद ये भी हो सकता है। और अब हम प्यारे साथियों बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्जियां क्यों नहीं पूरी होती हैं। बहुत से श्याम प्रेमी ये पूछते हैं फोन करके कि हम मनोरथ धाम इतनी बार आ चुके लेकिन अभी तक हमारी अर्जी पूरी नहीं हुई है। तो देखिए, हम मनोरथ धाम की ही बात नहीं कर रहे, हम किसी भी धाम की बात कर रहे हैं। कोई भी बाबा के प्रति या किसी भी देवी देवता को जिसको आप इष्ट मानते हो, चाहे वो भोलेनाथ हो, माता दुर्गा हो, या फिर हनुमान बाबा हो, श्याम बाबा हो, आप जितनी लगन लगाते हो उस ईश्वर से, अपने आराध्य से, लगन लगाने के बाद भाई देखिए, परीक्षाओं का सामना तो करना पड़ता है हर भक्त के लिए। चाहे वो भक्त प्रहलाद रहे हों, चाहे मीरा रही हों, चाहे वो नरसी रहे हों, चाहे वो ध्रुव रहे हों, सभी को परीक्षाओं का सामना करना पड़ा है। और इनके साथ साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, खुद बाबा श्री श्याम, इनको भी परीक्षाएं देनी पड़ी। श्री कृष्ण जी ने क्या ली थी, इनके परीक्षा ली थी। उसी परीक्षा में पास होने के लिए ही तो उन्होंने अपना सर अलग कर दिया था। तो जब इन्होंने खुद परीक्षा दी है तो वो अपने भक्तों की परीक्षा भी लेंगे, आप ये बात समझ लीजिए। कहते हैं कोई भी विद्यार्थी है, उसकी परीक्षा कब होगी? जब वो विद्यालय में पढ़ने जाएगा, नाम लिखाएगा, विद्यालय के संपर्क में आएगा, प्रधानाध्यापक के संपर्क में आएगा, तभी तो परीक्षा होगी। यदि वो उसका नाम ही नहीं लिखा गया है विद्यालय में, तो क्या उसकी परीक्षा होगी? फिर तो वो विद्यालय से पृथक है।
विद्यालय उससे पृथक है। परीक्षाएं होंगी, दुखों का सामना करना पड़ेगा, रातों में जागना भी पड़ेगा। अब बहुत से श्याम प्रेमी सोच रहे होंगे तो ऐसी परीक्षा देख से भी क्या फायदा हमारे लिए, हमें दुखों का सामना करना पड़े, उससे बढ़िया है कि जुड़ो ही मत बाबा से। तो मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, विद्यालय से आप जुड़ेंगे, परीक्षाएं देंगे, दुखों का सामना करना पड़ेगा, तभी तो पढ़ लिख कर डीएम बन पाओगे आप, तभी तो पढ़ लिख कर आपको वरदान मिलेगा। और परीक्षा आप देंगे ही नहीं, विद्यालय से विमुख रहेंगे या भगवान से विमुख रहेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर तो आप पृथक हैं, ईश्वर आपसे पृथक है और आप ईश्वर से पृथक हैं। आपको कोई वरदान, कोई विशिष्ट उपलब्धि जीवन में हासिल नहीं हो सकेगी। तो इसलिए आपको कुछ जीवन में विशिष्ट करना है तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा, उसकी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, आपको रोना भी पड़ेगा। ये रुलाता भी बहुत है। जितने भी श्याम प्रेमी रहे हैं, हमारा इतिहास गवाह है इस बात का। कौन सा भक्त है जिसको आराम मिला है? आप हमारे प्रहलाद को देख लीजिए, पहाड़ों से गिराया गया, अग्नि में तपाया गया। मीरा को देख लीजिए, जहर का प्याला पिलाया गया। हमारे खुद बाबा श्याम को देख लीजिए, शीश काट दिया गया इनका। तो मतलब कितने दुखों का सामना करना पड़ा, कितना दर्द हुआ होगा बाबा श्री श्याम को, आप समझ लो। और हमारे जरा सा भी दर्द होता है तो हम बाबा को सीधा सीधा आरोप लगाते हैं, बाबा तुमने हमारे साथ ये क्या किया। अरे ये बाबा है, अगर आपके साथ में, ये हमारा बाप है, अगर ये जो भी कर रहा है ना वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। बस हमें इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि ये हमारे लिए जो भी करेगा, ये हमारे लिए अगर कांटे भी चुभाएगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमारी अच्छाई ही छुपी होगी, समझ लो आप। इसलिए कभी कोई शिकायत ना करे। सर आप बाजार आप लोग कभी कभी कमेंट कर देते हैं कि हमारे साथ बाबा की कोई कृपा नहीं हुई। अरे बाबा की कृपा बहुत सी ऐसी होती हैं जो दिखती हैं, बहुत सी कृपाएं ऐसी होती हैं जो नहीं दिखती हैं। तो अर्जियां सबकी पूरी होंगी। यदि आप वास्तव में श्याम प्रेमी हो, सच्चे दिल से बाबा के दरबार में आते हो, बाबा को अपना मानते हो, तो बाबा एक दिन आपकी जरूर सुनेंगे, ये हमारा अपना भरोसा है। परीक्षाएं तो हमारी भी बहुत हुई। आप हमारे चैनल पे पहली वीडियो देखी, दंडवत लगाई हमने, उसके बाद बाबा ने मौज कर दी। तो ऐसा नहीं, विश्वास मत तोड़िए। बाबा परीक्षा किस चीज की लेता है कि मेरे भक्त को विश्वास कितना है मुझ पर। यदि मैं इसको बिल्कुल परेशानियां दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो ये विचलित हो जाए, कहीं ऐसा ना हो ये मुझसे टूट जाए, या फिर ये सोचने लगे कि ये कुछ नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं, श्याम बाबा। बहुत से लोग करते हैं, 20 परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं वो। तो परीक्षा में पास होना है ना, तो आप लोग बिल्कुल विचलित ना होइए। यदि बाबा को मानते हो, अगर आपके ऊपर परेशानियां आ भी रही हैं तो इससे आस मत छोड़ना कभी। इसके आस इससे बधी रहेगी ना तो आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपको छोटी सी बता रहा हूँ। एक व्यक्ति होता है और वो रोज अपने घर शाम को आता था और उसके गली में 5 पिल्ले रहते थे। 5 पिल्ले, छोटे छोटे पिल्ले थे। तो 5 पिल्लों के लिए वो शाम के लिए एक बिस्कुट का पैकेट लेकर आता था। 5 पिल्लों के लिए लेके आता था, डालता था। तो 5 पिल्ले इतने से प्रभावित हो गए, इतना गिर गए उससे कि जब भी वो व्यक्ति आता था तो 5 पिल्ले उसके पैरों में लिपट जाते थे। और 5 पिल्ले जो है उसका वेट करते थे, इंतजार करते थे कि कब वो व्यक्ति आएगा और हमारे लिए बिस्कुट लेकर आएगा। क्रम चलता रहा, पिल्ले धीरे धीरे बड़े हो गए, कुत्ते का रूप लिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वही व्यक्ति आया, लेकिन किसी भी कारण से या किसी व्यस्तता के कारण वो बिस्कुट का पैकेट नहीं लेके आ पाया। जब पिल्लों ने देखा कि आज ही हमारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आया और सीधा ही कमरे के अंदर चला गया, तो 5 को बड़ी निराशा हुई। 5 ही उसका बहुत देर तक इंतजार करते रहे कि अब आएगा वो, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन वो नहीं आया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। एक एक कुत्ता करके हल्के हल्के निकलता गया वहां से, क्यों लोगों ने सोचा अब तो कोई फायदा नहीं इंतजार करने का, अब जो आएगा नहीं, बहुत समय हो गया। पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, चौथा निकल गया, लेकिन एक 5वां पिल्ला था, उसको पूरा भरोसा था कि आएगा, मेरा मालिक आएगा। जब मुझे रोज खिलाता है तो आज भी खिलाएगा, मेरा मालिक आएगा। उसको इतना बड़ा भरोसा था उस पर। और देखिए उसके भरोसे की जीत कब होती है प्यारे साथियों, जब वो व्यक्ति अंदर सो रहा होता है, उसको अचानक से आभास होता है कि आज मैं पिल्लों को कुछ लेकर नहीं आया, पिल्ले आज मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए उन पिल्लों को। अब उसको भी
तड़पन महसूस होने लगी, कुछ ना कुछ देना चाहिए। घर में ढूंढने लगा कि क्या हो सकता है खाने के लिए। बिस्कुट तो लाया नहीं था दुकान से, घर में ढूंढने लगा। देखते देखते फ्रिज में एक बहुत ही कीमती बिस्कुट रखी थी जो अपने बच्चों के लिए वो एक दिन पहले लेकर आया था। तो वो उस कीमती बिस्कुट को लेकर वो बाहर जाता है, और वो बिस्कुट इतनी कीमती थी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। कम से कम 10 गुना महंगी थी उस सामान्य बिस्कुट से। अब वो बाहर जब लेकर जाता है तो देखता है कि एक पिल्ला उसका इंतजार कर रहा था, बाकी 4 निकल चुकी थी हल्के हल्के। तो वो उसी एक पिल्ले को ही सारी बिस्कुट खिला देता है। उन चारों के हिस्से की भी उसको खाने को मिल जाती है। प्यारे साथियों, कहने का तात्पर्य है आप दृढ़ विश्वास रखिए कि एक दिन आएगा। ऐसा नहीं बीच रास्ते में ही आप साथ छोड़ दो बाबा का या किसी देव का जिसको आप अपना आराध्य मानते हो। एक दिन आपको वो आपकी उंगली पकड़ेगा जरूर, लेकिन आप उसका वेट करते रहोगे तब। तो सारे पिल्लों के हिस्से की भी उसको मिली और उसके विश्वास की जीत हुई। उसका जो दृढ़ विश्वास था अपने मालिक से वो भी बरकरार रहा। तो ऐसे ही अर्जी आपकी भी पूरी होगी। आप लोग बस भरोसा बनाए रखें, शिकायत ना करें किसी से। ये हमारा बाप है, बाप हमें एक बार के लिए ना भी देगा तो कभी किसी से शिकायत नहीं की जाती है। बाप से ही फिर से गिड़गिड़ाया जाता है कि बाप प्लीज एक बार और, दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, देगा आपके लिए। और ऐसी बात नहीं आप ना भी मांगोगे तो भी उसको मालूम है कि हमारे बेटे को किस चीज की जरूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है। अब हम आखिरी बात पे बात करते हैं, ऑनलाइन श्यामजल। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, ऑनलाइन श्यामजल अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग प्लीज हमें फोन करके ये ना पूछे कि ऑनलाइन श्यामजल मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। और ना ही हमने अभी तक भिजवाया है। बहुत से लोगों के फोन ये भी आते हैं आप हमसे मन मांगे पैसे ले लो, हमें श्यामजल भिजवा दो। देखिए महंत जी की तरफ से अभी अलाउ नहीं हुआ है किसी के लिए भी, इसलिए हमने अभी तक, बाबा श्री श्याम हमारे सामने हैं, हमने अभी तक किसी से ना कोई पैसा लिया आज तक, ना ही हमने ऑनलाइन श्यामजल में भिजवाया है, क्योंकि महंत जी की तरफ से अभी हरी झंडी नहीं मिली है। उनका अभी आदेश नहीं है कि ऑनलाइन श्यामजल किसी को भिजवाया जाए। इसलिए आप लोग ज़्यादा फोर्स हम पे ना करा करिए, क्योंकि बहुत से लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो हमें दिल से दुख होता है कि यार ये कितना परेशान है व्यक्ति। और देखिए हमारा मनोना धाम तो है तो भारत में ही ना, कहीं विदेश में नहीं है, इसलिए आप आ भी सकते हो। बाबा श्री श्याम के दर्शन भी होंगे, आपको महंत जी का आशीर्वाद मिल जाएगा और श्याम जल भी ले जाइए आप, क्योंकि बहुत सारे काम फोन से नहीं होते हैं, मैसेज से नहीं होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते हैं। हमें अगर कुछ पाना है, किसी से कुछ मांगना है तो वहां पर जाना तो पड़ेगा ही हमको। उम्मीद है बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। यदि आपको ये अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना आपको कैसी वीडियो लगी और हमें ऐसी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आपने हमारी वीडियो धैर्यपूर्वक देखी, हमें इतना प्यार दिया, आपने हमें सुना इतनी देर तक, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और आप हमें इतना लाइक कमेंट शेयर करते हो, हमें इतना स्नेह देते हो, आशीर्वाद देते हो, हम आपके लिए बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महंत जी महाराज की।